में दफन हो चुका है, लेकिन उसका काला साम्राज्य अभी भी अंत होना बाकी है, क्योंकि अतीक के काले साम्राज्य की बागडोर अतीक की पत्नी शाइस्ता ने अपने हाथों में ले ली है। शाइस्ता को अतीक गैंग के शूटर और गुर्गों का लगातार साथ मिल रहा है। पति की हत्या, बेटे असद के एनकाउंटर के बाद भी शाइस्ता कमजोर नहीं पड़ी है। वो कहां है, ये एसटीएफ के लिए अभी भी सबसे बड़ी पहेली बनी हुई है। शाइस्ता के इसी अवतार को देखते हुए पुलिस को भी उसे माफिया घोषित करना पड़ा। ये रिपोर्ट देखिए। बुर्का ही जिसका लिबास हो, जिसकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा घर की चार दीवारी में बीता हो, जो 5 बच्चों की माँ हो, लेकिन अब वो सिर्फ पर्दानशी शाइस्ता परवीन नहीं रही, बल्कि गुनाहों के रजिस्टर में वो दर्ज हो चुकी है माफिया शाइस्ता परवीन के तौर पर। जी हाँ, वही शाइस्ता परवीन जो पैदा हुई एक सिपाही की बिटिया की पहचान के साथ, जिसकी आगे जाकर पहचान बनी माफिया अतीक अहमद की बेगम के तौर पर, और अब उसका शौहर सुपुर्दे खाक हो चुका है, तो उसे एक नई पहचान मिली है, और ये नई पहचान है माफिया बेगम। उसकी गवाही ये दस्तावेज दे रहे हैं। यह है प्रयागराज पुलिस की एफआईआर, जिसमें क्या लिखा है उस पर गौर कीजिए। इस एफआईआर में शाइस्ता परवीन की नई पहचान को साफ साफ लफ्जों में परिभाषित किया गया है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन अब पुलिस रिकॉर्ड में माफिया अपराधी शाइस्ता परवीन हो गई है। दरअसल 2 मई को प्रयागराज के धूमनगंज थाने में पुलिस ने असद के दोस्त अतीन जफर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की थी, और उस एफआईआर में शाइस्ता परवीन का जिक्र आया है, और ये कहा गया है कि 16 अप्रैल को शाइस्ता परवीन शूटर साबिर के साथ अतीन जफर के घर पर प्रयागराज में पहुंची थी, और वहां पर एक रात रुकने के बाद वहां से फरार हो गई, और तमाम शूटर्स के साथ शाइस्ता परवीन को देखा गया है। माफिया तो वही, उसकी सब जानकारी में घटनाएं हो रही हैं। पूरा जो घटनाक्रम उमेश पाल और 2 गनर्स की हत्या हुई, उसमें उसका नाम है पूरा, उसकी पूरी जानकारी में घटना हुई। तो ये तो एक माफिया एक्टिविटी है। अब जब अशरफ और अतीक नहीं रहे, तो मान के चला जा रहा है कि वही अब गैंग को लीड करेगी, तो उसका तो माफिया डिक्लेयर होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया में मानता हूं। माफिया वह अपराधी होते हैं जो पेशेवर हो जाते हैं, जिनका लंबा आपराधिक इतिहास हो जाता है, और मुख्यतः जो पैसा कमाने के लिए, यानी कि आर्थिक अपराध तो करते ही हैं, और साथ ही साथ अगर उनके आर्थिक अपराध में कोई बाधा आती है पैसा कमाने में, तो वो हिंसा का भी सहारा लेते हैं, यानी कि लोगों के मर्डर करा देना, उनके लिए सुपारी देकर यानी ठेके पर कत्ल कराना, धमकी दिलाना। शाइस्ता परवीन कहां है? 72 दिन बीत जाने के बाद भी इसका जवाब अभी भी किसी के पास नहीं है। अतीक के बाद अब उसके काले साम्राज्य की बागडोर शाइस्ता परवीन ने संभाल ली है। मौजूदा स्थिति की बात करें तो शाइस्ता फरार है, पति अतीक की हत्या हो गई है, बेटे असद का एनकाउंटर हो गया है, 2 बड़े बेटे उमर और अली जेल में हैं, वहीं 2 छोटे नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में हैं। 12वीं तक की पढ़ाई कर चुकी शाइस्ता ने साल 1996 में अतीक के साथ निकाह कबूल किया, तो तालीम से नाता टूटा और गुनाहों से उसकी गलवैयां शुरू होती चली गई। अतीक की न सिर्फ वो हमसफर थी, बल्कि उसके गुनाहगारों की साझीदार भी बन गई। नकाब की तहों में छिपे इस चेहरे की तल्ख हकीकत क्या है, इससे जमाना तो अब जाकर वाकिफ हो रहा है। लेकिन गुनाहों के चलते कानूनी कागजातों में शाइस्ता का नाम बहुत पहले ही दर्ज हो चुका था। एफआईआर में यह भी जिक्र है कि तमाम जो शूटर्स हैं उनको निर्देश देती है शाइस्ता परवीन, और लगातार तमाम जो शूटर्स के साथ आपराधिक गतिविधियां हो, चाहे वो वसूली गैंग चलाना हो, चाहे हत्या और अपराध की साजिश रचना है, उसमें शाइस्ता परवीन लगातार एक्टिव रही हैं, क्योंकि पुलिस के फाइल के मुताबिक जो शाइस्ता परवीन है, शाइस्ता परवीन उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने में भी शामिल रही हैं। और अगर हम बात करें तो 2016 से अतीक अहमद जेल में बंद है, बावजूद उसके अतीक अहमद का तमाम आपराधिक साम्राज्य लगातार चलता रहा, फलता फूलता रहा, और उसके पीछे जो एक शख्स है वो शाइस्ता परवीन बताई जा रही है। अतीक अहमद जेल से निर्देश देता था, और उसके बाद उसी के मुताबिक शाइस्ता परवीन
पूरे गैंग का संचालन करती थी। जब शाइस्ता परवीन चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी तो लगातार जो तमाम फरार शूटर्स हैं जिनको हमने उमेश पाल की हत्या के समय सीसीटीवी में देखा था, वो शाइस्ता परवीन के इर्द गिर्द नजर आते थे। बॉडीगार्ड के तौर पर वो शाइस्ता परवीन के साथ देखे जाते थे और ये बताया जाता था कि शाइस्ता परवीन उनसे अपराध और धमकी जैसे काम भी कराते थे। तो अतीक अहमद की मौत के बाद एक तरह से अतीक अहमद की जो आपराधिक विरासत है उसकी मालिकिन बन गई है शाइस्ता परवीन। अतीक के जेल जाने पर शाइस्ता परवीन ने गैंग की जिम्मेदारी संभाली। अतीक के IS 227 गैंग का संचालन करने लगी। शाइस्ता ने वसूली समेत तमाम धंधे को भी अपने हाथ में लिया। अतीक के गुर्गे भी वसूली करके शाइस्ता को सौंपते थे। एक कारोबारी से 1.68 करोड़ की वसूली की थी। कई बार वसूली की रकम लाकर अतीक के वकील खान सौलत हनीफ ने दी थी। दिल्ली और दूसरे शहरों से भी चल रहा था वसूली का खेल। हाल ही में अतीक के वकील खान सौलत हनीफ के व्हाट्सएप चैट से यह खुलासा हुआ है। जैसे अपने वक्त में माफिया अतीक अहमद शूटर्स और गुर्गों को साथ लेकर चलता था, ठीक उसी तरह से अब शाइस्ता भी शूटर लेकर चलती है। बिल्कुल माफिया वाले अंदाज में सिर पर करीब 100 मुकदमे लेकर घूम रहा था अतीक। जब सलाखों के पीछे चला गया तो घर की देहरी के अंदर रहने वाली उसकी बेगम शाइस्ता ने अपना असली चेहरा दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया था। उमेश पाल मर्डर केस की मुख्य आरोपी शाइस्ता को पुलिस ने अब माफिया घोषित कर दिया है। गौरतलब है कि शाइस्ता पिछले काफी समय से फरार चल रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से शाइस्ता के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कराया गया है उसमें इस बात का भी जिक्र है कि शाइस्ता शूटर लेकर चलती है। माफिया यानी कि एक आपराधिक गिरोह का मुखिया, जिसके गिरोह में कई खूंखार अपराधी शामिल होते हैं। और जब पुलिस किसी अपराधी को माफिया घोषित करती है तो उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो भी तेज हो जाती है। जाहिर है कि माफिया घोषित होने के बाद अब शाइस्ता परवीन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है। माफिया हिंदी नहीं बल्कि इटालियन शब्द है, जिसका सबसे पहले इस्तेमाल इटली में हुआ था। इटली में संगठित अपराध को माफिया कहा जाता है और वहीं से ये शब्द भारत तक आया, जहां संगठित अपराध चलाने वालों को माफिया का नाम दिया जाता है। किसी गैंग के सुप्रीमो को माफिया कहा जाता है और अब यही दर्जा शाइस्ता परवीन को भी मिल गया है। के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। लेडी डॉन माफिया डॉन की पत्नी शाइस्ता को ये अलग अलग नाम उसके काले कारनामों के बदौलत मिली है। अतीक के जेल जाने के बाद शाइस्ता ने अतीक गैंग को चलाना शुरू किया। माफिया अतीक के नेटवर्क के सहारे उमेश पाल की हत्या करवाई। अब शाइस्ता इसी नेटवर्क के सहारे प्रयागराज पुलिस और STF समेत तमाम एजेंसियों के साथ आंख बिचौली खेल रही है और पुलिस भी समझ नहीं पा रही है कि शाइस्ता समेत बमबाज गुड्डू और शूटर साबिर को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। ये रिपोर्ट देखिए। शाइस्ता, जिसे दम तोड़ते अतीक गैंग की संजीवनी कहा जा रहा है, जो अतीक के अंत के बाद माफिया परिवार की आखिरी उम्मीद मानी जा रही है। शाइस्ता कहाँ है? 72 दिनों से प्रयागराज पुलिस और UP STF के पास भी इसका जवाब नहीं है। वही बमबाज गुड्डू मुस्लिम भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। शूटर साबिर भी शाइस्ता के साथ साई की तरह मौजूद है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार शूटर गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान, इसके अलावा माफिया अतीक अहमद की माफिया पत्नी शाइस्ता परवीन लगातार पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं और लगातार पुलिस से 4 कदम आगे चल रहे हैं। ऐसे में सवाल, आखिर शाइस्ता और बमबाज गुड्डू तक STF की टीम क्यों नहीं पहुंच पा रही है? दरअसल शाइस्ता परवीन हो या फिर गुड्डू मुस्लिम हो, ATM यूज नहीं कर रहे हैं और न ही अभी तक दोनों ने किसी भी तरह का बैंक ट्रांजैक्शन किया है। शाइस्ता और बमबाज गुड्डू मुस्लिम मोबाइल फोन भी यूज नहीं कर रहे हैं। लोकेशन ट्रेस न हो इसके लिए दोनों लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। शाइस्ता और गुड्डू पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग रहा है। पैसों की कमी
किसी भी तरह से इन शूटर्स के सामने नहीं आ रही है। हालांकि न तो ये एटीएम का इस्तेमाल करते हैं, न पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, और न किसी ऐसे व्यक्ति से मदद लेते हैं जो पुलिस को इनकी सूचना दे सके, और लगातार ये फरारी भी काट रहे हैं। तो ये माना जाता है कि अतीक अहमद का जो नेटवर्क देश भर में फैला था, और वही नेटवर्क अब इन तमाम शूटर्स के शाइस्ता के काम आ रहा है, और ये लोग लगातार पुलिस की आंख में धूल झोंकने में कामयाब हो रहे हैं। ऐसे में इस बात में कोई दो राय नहीं है कि शाइस्ता हो गया फिर बमबाज गुड्डू। उनकी लगातार कोई मदद कर रहा है। आखिर वो कौन है जो फरारी के लिए लगातार पैसे दे रहा है? किसकी मोबाइल से शाइस्ता अपने गैंग से संपर्क साध रही है? कौन है जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा मुहैया करवाकर ठिकाने बदलने में शाइस्ता की मदद कर रहा है? क्योंकि बिना मदद शाइस्ता और बमबाज गुड्डू मुस्लिम एसटीएफ से तेज नहीं दौड़ सकते। उमेश पाल हत्याकांड में फरार शूटर साबिर, अरमान और गुड्डू मुस्लिम के अलावा शाइस्ता परवीन भी पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं। लगातार 72 दिनों से ये सभी फरार हैं। ऐसे में एक सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इतने दिनों से फरारी के दौरान पैसों से इनकी मदद कौन कर रहा है? तो जानकारों की माने तो अतीक अहमद ने अपने जीते जी देश भर में एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया था जिसमें तमाम अपराधी, माफिया, सफेद पोश, ठेकेदार, बिल्डर, तमाम लोग जुड़े हुए थे, और इन सभी के कारोबार में अतीक अहमद का पैसा भी लगा हुआ था। तमाम अलग अलग जिलों में तमाम सफेद पोश, उनमें कुछ नेता भी शामिल है जो अतीक अहमद से जुड़े हुए थे। तो ये माना जा रहा है कि ये सभी लोग फरारी में किसी न किसी तौर पर अतीक और अतीक गैंग के शूटर्स की मदद करते रहे, और इस बार भी जो अतीक गैंग के तमाम शूटर हैं उनकी मदद इन्हीं लोगों में से कुछ लोग कर रहे हैं। ऐसे में शाइस्ता को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि अतीक के गुर्गे लगातार शाइस्ता की मदद कर रहे हैं। शाइस्ता की लोकेशन कई बार कौशाम्बी में ट्रेस हुई, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही शाइस्ता वहां से फरार हो गई। तो आखिर वो कौन सी वजह है जिसके चलते शाइस्ता परवीन पुलिस की पकड़ में नहीं आ रही? तो पुलिस के सूत्र बताते हैं कि शाइस्ता चूंकि एक पर्दा नशीब महिला है और हमेशा बुरखे में रहती है, ऐसे में शाइस्ता को पकड़ना आसान नहीं है। शाइस्ता की अगर लोकेशन की बात करें तो शाइस्ता लगातार प्रयागराज और कौशाम्बी के बीच में शाइस्ता की लोकेशन मिलती है, और शाइस्ता के साथ शूटर 5 लाख का इनामी साबिर भी देखा गया है। 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ की हत्या के बाद 16 अप्रैल को शाइस्ता और साबिर प्रयागराज में ही मौजूद थे और असद के दोस्त के घर, आतिन के घर पहुंचे थे, और उसके बाद से वहां से 16 अप्रैल को फरार हो गए थे। जब उमेश पाल मर्डर केस की एफआईआर लिखी गई तो उसमें अतीक, असद के साथ साथ शाइस्ता परवीन का नाम भी आरोपियों में शुमार था। एफआईआर में नाम दर्ज होने के बाद ही शाइस्ता अंडरग्राउंड हो गई। पहले 25,000 और फिर उस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया, लेकिन करीब 2 महीने से ज्यादा वक्त से वो पुलिस को चकमा दे रही है, यहाँ वहाँ भागी भागी फिर रही है और हाथ नहीं आ रही है। पुलिस के लिए लगातार ये लोग चुनौती बने हुए हैं। साबिर, अरमान और गुड्डू मुस्लिम पर 5-5 लाख रुपए का इनाम है, जबकि शाइस्ता पर 50,000 रुपए का इनाम है, और शाइस्ता को अब बाकायदा माफिया अपराधी घोषित किया है पुलिस ने, और माफिया अपराधी और शूटर्स को पकड़ना पुलिस के लिए एक तरह से चुनौती और टेढ़ी खीर जो है वो बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई एक बार फिर देश में माहौल खराब करने की साजिश में जुटा है, और इस बार पीएफआई की साजिश को नाकाम करने के लिए यूपी एटीएस ने